सभी को प्रेज द लॉर्ड फेलोशिप विद गॉड मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मेरे अजीजों, प्रभु के पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 7 आयत के अंदर इस प्रकार से लिखा है, फिलदिलफिया की कलीसिया के दूत को ये लिख जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। मेरे जीजो, आज आप जितने मुझे सुन रहे हैं, प्रभु का वचन कहता कि वो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आज के दिन परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं पवित्र हूं और सत्य हूं और मेरे पास जो कुंजी है, दाऊद के घराने की कुंजी यानी स्वर्ग की कुंजी है। आप जितने सुन रहे हैं, अगर आप मृत्यु से पार होकर जब मृत्यु के बाद नरक में नहीं जाना चाहते, उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कहता उस स्वर्ग की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु का वचन कहता कि जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर जो आशीष है, अगर उसे परमेश्वर खोल दे तो शैतान आपकी जिंदगी से आशीष चुरा नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता है, अगर प्रभु आपकी आशीष को बंद कर दे स्वर्ग से, तो कोई भी आपकी आशीष खोल नहीं सकता, चाहे आप खुद भी क्यों ना हो। अगर आपका जीवन प्रभु के साथ सीधा नहीं, तो आप अपनी आशीष को कभी परमेश्वर के साथ खोल नहीं सकते। प्रभु का वचन कहता, आप सबको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा। प्रभु ने कहा, यदि कोई इस पृथ्वी पे मेरे नाम से प्रार्थना करेगा और वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो कुछ बांधेगा प्रार्थना में वो स्वर्ग में बन जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरे खोले हुए को, यानी कि जब तक आप झुकते नहीं उस परमेश्वर के सामने, आपके लिए परमेश्वर आशीष खोलने वाले नहीं। जब आप झुकेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा उस स्वर्ग का। स्वर्ग से आपको आशीष मिलेगी यीशु प्रभु के नाम से। और जब जब प्रभु का वचन कहता आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो वो परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा, आशीषों का दरवाजा, तरक्की का दरवाजा, आपके उन कामों के दरवाजे परमेश्वर खोलेगा जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुलते हुए नहीं देखा। आज से परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैंने आपके सामने जो दरवाजा खोल रखा, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मेरे जीजों, आप जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने स्क्रीन इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। परमेश्वर आपके सारे कामों को जानते हैं। आप चाहे उसे गुप्त में करें, अंधेरे में करें, चाहे छुप छुपा कर करें, हर बात वो परमेश्वर जान रहे हैं, हर बात उस परमेश्वर को पता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे हर एक काम को जानता हूं। हो सकता है कि आप एक नशा करने वाले हों या शराब पीने वाले हों। जब सभी लोग सो जाते हैं, आप चुपके से पीछे शराब पीते हो। जब कोई आपको देखता नहीं, आप पीछे सिगरेट पीते हो। जब आप घर से बाहर होते हो, आप किसी अन्य प्रकार की चीज के अंदर पड़े हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं, परंतु आपको पसंद है। प्रभु का वचन कहता, देख मैं तेरे कामों को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे जो काम हैं वो कैसे हैं। देख मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। परमेश्वर कह रहे हैं, अभी भी मैंने तुम्हारे सामने एक दरवाजा खोल रखा है और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप खुद भी नहीं बंद कर सकते। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उस परमेश्वर ने अनुग्रह का दरवाजा, उस दया का दरवाजा आपके सामने खोल रखा है, ताकि आप उस परमेश्वर की सुने, ताकि आप अपने पापों से मन फिराएं, उन बुरी लतों से, एडिक्शन से, गुनाह से बाहर आकर उस परमेश्वर की सुने। प्रभु कहते हैं, मैंने जो दरवाजा तुम्हारे सामने खोल रखा है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी समर्थ थोड़ी सी तो है,
फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। अभी भी सुने, प्रभु उन थोड़े विश्वास वाले लोगों से बात कर रहे हैं इन वचनों के द्वारा। आप कमजोर हैं विश्वासी, करते प्रभु के ऊपर विश्वास है, पर जाकर पीछे नशे का भी काम करते, सुनते जरूर हैं प्रभु के वचनों को, पर दारू भी पीते। प्रभु का वचन कहता मत करें। थोड़ा विश्वास है, फिर भी प्रभु आपके ऊपर दया कर रहे हैं। जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा, फिर भी परमेश्वर कितने दयालु हैं, वो अनुग्रह आपके ऊपर कर रहे हैं। प्रभु कहता है तेरी समर्थ थोड़ी सी है, यानी तेरा विश्वास थोड़ा सा है मेरे ऊपर, बाकी सारा विश्वास आपका शैतान के ऊपर रहता है, संसार के ऊपर रहता है, अपने चीजों के ऊपर रहता है, आपकी दारू के ऊपर रहता है, उन गुनाहों के ऊपर रहता है। प्रभु कहते हैं फिर भी मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं कि तेरी समर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आज जितने मुझे इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, वो कम विश्वास वाले लोग जो प्रभु के अंदर नए हैं, वो सुन रहे हैं। प्रभु का वचन कहता आप जितने समर्थ है, आपकी थोड़ी सी समर्थ है, उस थोड़ी थोड़ी समर्थ को, उस थोड़े थोड़े विश्वास को प्रभु को दिखाया करें। छोटी छोटी चीजों में अपने परमेश्वर के विश्वास को दिखाएं। जब प्रभु ने कहा कि ये तेरे लिए पाप है, तो तुम्हारे लिए पाप उसे मत करे, वो विश्वास है। विश्वास से आप डरते हैं उस परमेश्वर से, थोड़ी थोड़ी बातों में वफादार होना। और प्रभु कहते हैं कि तेरी समर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तुमने मेरे वचन का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा। आज आप जितने मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के अंदर, प्रभु कहते हैं यदि तेरी समर्थ थोड़ी, तेरा विश्वास थोड़ा है, फिर भी मैं ऐसा अनुग्रह करूंगा कि जो बुरा स्वभाव रखते हैं, जो बुरी जुक्तियां बनाते हैं, जो बुरे काम करते हैं, आपके घर के अंदर हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारी में हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको निराश करना चाहते हैं, आपको डुबोकर ही खुश रहना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं मैं ऐसे मनुष्यों को, ऐसे स्वभाव वाले लोगों को तेरे वश में कर दूंगा। आप जितने सुन रहे हैं, प्रभु का वचन कहता वो परमेश्वर तब करेगा जब आपके अंदर थोड़ा तो विश्वास है, ज्यादा नहीं थोड़ा ही है, फिर भी वो ऐसा अनुग्रह कर रहा है। ऐसा वो परमेश्वर है, आपके थोड़े से विश्वास से भी वो खुश है। परंतु ये मत समझे कि आप थोड़ा कर रहे हैं तो आप कभी अपने विश्वास को बड़ा नहीं करेंगे। थोड़ा विश्वास थोड़े काम, बड़ा विश्वास बड़े काम। एक शराबी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर अगर वो विश्वासी है, 3 सप्ताह वो दारू पीता है और 1 सप्ताह वो आराधना में आता है, तो प्रभु का वचन कहता उसे परमेश्वर बदलने का अवसर देंगे, क्योंकि विश्वास थोड़ा है। क्योंकि वो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कोई मनुष्य पापी मर जाए, कोई पाप के अंदर ही खत्म हो जाए। प्रभु का वचन कहता मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, तुम्हारे लिए दरवाजे खोले स्वर्ग के। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आज से इस बात को समझना स्टार्ट करें, आपकी दारू के लिए परमेश्वर ने जान नहीं दी, आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने जान दी कि आप उस पाप से निकल आए। थोड़े विश्वास को बड़ा करें ताकि थोड़े से बड़ा आपकी जिंदगी के अंदर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे जीजों, आज जितने मुझे सुन रहे हैं, आज का वचन आपको ये कहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए अभी दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परंतु एक दिन आएगा जब वो परमेश्वर रास्ते बंद कर देंगे, जब आपके पास ये अवसर नहीं होंगे, ये मौका नहीं होगा कि आप आराधना में चले जाओ, संगति में चले जाओ, क्योंकि वो दिन, वो न्याय का दिन होगा जिसमें पूरी विश्व जाति का, पूरे कौम का, पूरे संसार का न्याय किया जाएगा। और आप उस कटहरे के अंदर खड़े होंगे जिसके अंदर आपको न्याय देना होगा। अभी आपके पास समय है, अपने पापों से मन फिराएं, उन बुरी लतों से बाहर निकल आए। अगर आप वचन सुनने वाले थोड़ा थोड़ा वचन सुने तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी के अंदर आप बड़े विश्वासी बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का वचन कहता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रखा, उसके दरवाजे के अंदर आओ। जितने भटक रहे हैं उस परमेश्वर के पास आओ, आपका भटकना, आपकी जिंदगी सही मार्ग पे हो जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु के पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पे बरकत, आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
मेरे जीजो, आपने परमेश्वर के वचन में से सुना कि परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजा खोल रखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 7 आयत, क्योंकि वो सच्चा है और जिसके पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। प्रभु का वचन कहता, जो लोग परमेश्वर को थोड़ा थोड़ा करके अपना समय देते हैं, चाहे उनका विश्वास कम ही है, अगर वो थोड़ा थोड़ा संगति करते हैं तो एक दिन बड़ी संगति किया करेंगे। थोड़े थोड़े विश्वास से आपका विश्वास बढ़ेगा। उस परमेश्वर के छोटे छोटे थोड़े थोड़े हुक्म प्रभु के आप मानते जाएं, आपकी जिंदगी के अंदर काम होते जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, शुरुआत थोड़े से होती है, जो थोड़े में वफादार वो ज्यादा में भी वफादार रहेगा। उस परमेश्वर के छोटे छोटे हुक्मों को मानना स्टार्ट करें। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि खुदा ने आप सबके लिए, उस परमेश्वर ने आप सभी के लिए दरवाजे खोल रखे हैं, जिसके खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर उस परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुग्रह बंद कर दिया तो उसे कोई नहीं खोल सकता। अभी समय है, मन फिराओ, परमेश्वर के योग्य काम करो, उसकी संगति करो। कभी संगति में नहीं गए तो जाना स्टार्ट करें, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के काम हो। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए। प्रभु, जिन्होंने आज के वचन सुने, आपके वचन कहते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोल रखा है, क्योंकि स्वर्ग की कुंजियां, उस दाऊद के घराने की कुंजियां आपके पास है। और खुदावंद, ऐसा मार्ग है खुदावंद, जो आप खोल देंगे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे आप बंद कर दें खुदावंद, उसे कोई खोल नहीं सकता। पिता परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर अपनी दया को, अपने अनुग्रह को खुदावंद इसी प्रकार बनाए रखे, ताकि जो पिता परमेश्वर अभी लोग आपके वचन को नहीं जानते, आपके पवित्र वचनों से दूर हैं, वो खुदावंद फिरें और आपके योग्य काम करने पाए। प्रभु, आज जितने बच्चे, जितने बेटे बेटियां, बुजुर्ग खुदावंद इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको ब्लेस करें, उनके थोड़े विश्वास को बड़ा करें। खुदावंद, आपका वचन कहता कि आप कभी नहीं चाहते कि मनुष्य खुदावंद वो छोटे और पिता परमेश्वर थोड़े विश्वास के अंदर बना रहे। प्रभु, आप चाहते हैं कि मनुष्य विश्वास के अंदर जाए और प्रतिदिन आपकी महिमा करता जाए। प्रभु, आप इस समय इस संसार के अंदर खुदावंद अनुग्रह का समय रख चुके हैं और रख दिया है खुदावंद, ताकि बहुत सारे लोग आपके नाम को जाने और फिरें और जान जाएं कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु, आज जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबों को ब्लेस करें, और इस समय को पिता परमेश्वर और सुनने वालों को आप ब्लेस करें। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।